नमस्कार भारत। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। क्या एसएससी सीजीएल 2024 नहीं होने वाली है? देखिए, कल से ये जो एक पेपर कटिंग है ये फ्लोट हो रहा है पूरे इंटरनेट पे और इसके बारे में बहुत सारी अपने तरफ से बातें सभी कोई बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर जानकारी सबको होना जरूरी है, ताकि आप पहले कुछ भी स्पेक्यूलेट करो उससे पहले आपको सब चीज़ प्रॉपर पता होनी चाहिए। क्या सीजीएल 2024 नहीं होगा? देखिए, यहाँ पे एक पहले का पेपर कटिंग है, ये 2021 का है। जब उस टाइम के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने आके बताया था कि 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे सीईटी एनआरए के एग्जामिनेशंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे और आपको एकदम जनवरी के स्टार्ट से ही देना पड़ेगा सीईटी एनआरए। और ये अभी कल से फ्लोट हो रहा है, अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। देखिए, इसके बीच में जो भी डिटेल है मैं उसके बीच में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो भी दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी सभी चैनल्स पे आपको वही बताया जा रहा है, तो वो जानने का कोई पॉइंट नहीं है। आप ये समझो कि सीईटी एनआरए होता क्या है। देखो, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी। ये एक इंडिपेंडेंट होगी, प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है किसके साथ में काम करेंगी। ठीक है। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसके बारे में बताया था, प्रपोज किया था ग्रुप बी ग्रुप सी नॉन टेक्निकल और नॉन गैजेटेड के लिए, जो कि होता है बैंक, एसएससी, रेलवे। ठीक। नाउ, नॉन गैजेटेड पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट 2020-21 के बजट में ये सब तो हो गया। और आपको जानना इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी एटलीस्ट वन एनआरए सीटी एग्जाम सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। आप चिंता मत करो, मैं इसका एक पूरा अलग से स्लाइड लेके आया हूँ, वहां पे मैं हर एक चीज बताऊंगा कि इसमें स्पेशल क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। ये हो गया। कौन कौन से एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है। सबसे पहले एसएससी के थ्रू जो एग्जामिनेशन होते हैं आपके सामने है, सीजीएल, सीजीएल, जीडी, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीएसटी, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट। ये सारे एग्जाम इसी के थ्रू किए जाएंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ग्रुप डी एनटीपीसी के थ्रू किए जाएंगे। आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क इसी के थ्रू किए जाएंगे। अब देखिए, समझिए कि इसका स्पेशलिटी क्या है। इसका स्पेशलिटी अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज, इट विल बी कंडक्टेड टू स्क्रीन कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट लेवल। ये सिर्फ पहले लेवल के लिए होगा, यानी कि ये सिर्फ प्री को रिप्लेस करेगा, मेंस को ये रिप्लेस नहीं करेगा। यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, सब अपने मेंस यानी कि टीयर 2 के एग्जामिनेशंस खुद करवाएंगे। ये सिर्फ टीयर 1 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, बेस्ड ऑन एनआरए सीईटी स्कोर फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर 2, जो मैंने भी आपको बताया, या फिर टीयर 3, कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव, अपने ऑर्गेनाइजेशन ही करवाएंगे। ठीक है। एनआरए सीईटी विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर, 2 बार करवाया जाएगा। लेकिन अभी आपको एक चीज और समझ में आएगा कि ये 2 बार नहीं होगा, ये 2 बार होगा या 6 बार होगा, ये भी आपको समझ में आएगा। Complete NRS seat exam process including filling of the application form, admit card, announcement of the result will be done online। सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, तो कुछ कहने की बात नहीं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्या कहता है ये? देयर विल बी सेपरेट ऑनलाइन एनआरए सीईटीज फॉर ग्रेजुएट क्लास 12 एंड क्लास 10। आया समझ में? यानी कि 2 बार इसके लिए होगा, 2 बार इसके लिए होगा और 2 बार इसके लिए होगा। यानी कि यूं समझो कि ये सीजीएल हो गया, ये सीएचएसएल हो गया और ये एमटीएस हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ यही नहीं है, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इस लेवल के बेसिस पे, उन सभी में ये आपका स्कोर वैलिड रहेगा। तो ये सिर्फ इन्हीं एग्जामिनेशन के लिए नहीं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको हर साल 6 एग्जाम देने को मिलेंगे इसके थ्रू, अलग अलग, ग्रेजुएट लेवल पे, क्लास 12 लेवल पे और क्लास 10 लेवल पे। एनआरए ऑफिशियल मॉक टेस्ट आपको देगी, पहले आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन के पहले, जैसे कि बैंक में होता है। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से पिछले 6 महीने से बोलते आ रहा हूँ कि चीजें बैंक की तरफ शिफ्ट करी, मैं आगे समझाऊंगा, अभी रहने दो। पहले ये देखो, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू शेड्यूल देयर टेस्ट एंड चूज एन एग्जाम सेंटर फॉर देयर चॉइस। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट, एनआरए सीटी स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स। देखो, ये 3 इयर्स का केस कहाँ से आता है? अगर आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आपको पता होगा वहां पे एग्जाम होता है गेट बोल के, और उसका स्कोर 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है। उसका स्कोर भी 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। तो ये कहीं ना कहीं उसी जगह से लिया गया है और आगे का प्रोसेस भी वहीं से लिया गया है। ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट।
NRA CET scores can be shared with central government, state government, union territories, public sector undertaking एंड प्राइवेट सेक्टर, सब एकदम एग्जैक्ट गेट को कॉपी किया गया। गेट में ये सभी चीजें होती है, एग्जाम आपका होगा, और इन जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं ना डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सब जगह गेट का स्कोर वैलिड होता है। वो डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर, यूनियन टेरिटरी के ऊपर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर कि वो उसके थ्रू लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है, वो उनका कॉल है, वो अपना सेपरेट एग्जाम कराना चाहती है या फिर वो वहीं से ले लेंगे। एकदम की डिट्टो जो गेट में होता है बिल्कुल उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है, कुछ इसमें नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ये देखो, बेस्ट अवेलेबल एनआरए सीईटी स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 years, फॉर जो भी है कंसीडर फॉर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट, वही बात है जो अभी मैंने यहाँ पे बताई गेट वाली। थ्रू एनआरए सीईटी कैंडिडेट्स विल गेट अपॉर्चुनिटी टू compete फॉर मेनी पोस्ट फॉर अपियरिंग जस्ट वन एग्जामिनेशन। बिल्कुल गेट वाला सीन है, जैसे मान लो आपने गेट का एग्जाम दिया, आपका कुछ उसमें स्कोर आया, रैंक आया, और वहां जितने पीएसयूज होते हैं ना, मान लो आईयूसीएल, अगर वो सेपरेट नहीं कराता अपने एग्जाम, बीपीसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऐसा करके जो भी है, जो मतलब पहले, अभी तो कुछ अलग हो गए अपने सेपरेट एग्जाम्स कराते हैं, बट जो ऑलरेडी पहले था पीएसयू एकदम प्रॉपर, वो सब गेट के थ्रू इसी डायरेक्शन में लेता था, इसी प्रोसेस के थ्रू लेता था जैसे यहाँ पे है। तो आपको सारा एनआरए का खेल समझ में आ गया, ठीक है, कि एनआरए है क्या, सीईटी। अब समझिए 3 पॉइंट आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी है, सिलेबस क्या होगा, व्हाट टू डू, आपको करना क्या है। पहले मैं सिलेबस की बात करता हूं। देखो, लास्ट ईयर, एक चीज और आप समझो कि जैसे ही मोदी जी का जन्मदिन सामने आता है ना, ठीक है, 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का। पिछले 2-3 साल से पैटर्न देखा जा रहा है कि जैसे उनका बर्थडे आता है, कुछ ना कुछ अनोखा होता है, या कुछ ऐसा धमाका होगा। कभी एनआरए सीईटी का अनाउंसमेंट होता है, 2020 में हुआ था, 2022 में आपका आया था लास्ट ईयर, जो 36,000 वैकेंसी या 20,000 वैकेंसी का विस्फोट हुआ था कि एसएससी नए पैटर्न पे काम करेगा, पुराने पैटर्न पे काम नहीं करेगा, वो भी 17 तारीख को ही हुआ था। और अभी जैसे ही 17 तारीख आने वाला है, फिर से विस्फोट हो रहा है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो हो गया। अगर कोई कहता कि हाँ आपको पहले सिलेबस बतानी पड़ेगी, आपको नहीं बतानी पड़ेगी, है ना स्पेकुलेशन, कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, सिलेबस नहीं बताया, एग्जाम कैसे करवा लेंगे, यार करवा लिया ना लास्ट ईयर, 1.5 महीने में करवा लिया आपने। 17 सितंबर को एग्जाम का नोटिस आया और 1 तारीख से 1 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, इन स्पैन ऑफ जस्ट 2 months करवा लिया एग्जामिनेशन। तो जो कमीशन जो डिसाइड करेगा, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर वो लीगल है, ठीक है। इफ दैट इज लीगल यू कांट डू एनीथिंग टू दैट। तो सिलेबस क्या होना चाहिए, सी, मैं आपको पिछले, अभी फिर से मैं वही बता रहा था आपको कि 3-4-5 महीने से बताया जा रहा हूँ कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, या फिर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, आपको फोकस देना चाहिए बैंकिंग पैटर्न पे। क्यों मैं बता रहा हूँ इस बात को, देखो लास्ट ईयर जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना एग्जामिनेशन का, तब से क्या हो रहा है कि एसएससी अपना थोड़ा सा सिलेबस शिफ्ट किया है उसने बैंक साइड में, ठीक है। और उसके जो पेपर है ना, पेपर भी कहीं ना कहीं मीडियम साइड में चले गए हैं बैंकिंग के, मतलब कि बैंकिंग लीनिंग हो गया। जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल, पीजेस, पैरा सिंपल्स डिफिकल्ट आ रहा है जो कि बैंक्स में आते थे, पजल्स आ रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन जो कि बैंक में आते थे, रीजनिंग का इंक्लूजन हो गया, जीए का इंक्लूजन हो गया, सब बैंक में आता था पहले से। और क्या बताऊं मैं आपको, मैथ्स थोड़ा सा लेसर साइड हो गया है डिफिकल्टी लेवल की, अगर मैं बात करूं मेंस में, मेंस में, नॉट इन प्री, मेंस में, क्योंकि 100 क्वेश्चन पहले आते थे, अब तो सिर्फ वो गिर के आ गया है 25 पे, 30 पे। और इंग्लिश देखो, इंग्लिश का वेटेज बैंक में भी हमेशा ज्यादा रहा है और अभी भी मेंस में ज्यादा कर दिया गया है। तो जो सिलेबस आपको लास्ट ईयर प्रोवाइड किया गया ना एसएससी के द्वारा कि ये नया पैटर्न में एग्जाम चलेगा, कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि सिलेबस उसी डायरेक्शन में वही होगी। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आ गया तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन इट विल बी समवेयर लाइक दैट सेम, क्योंकि वो परफेक्ट सिलेबस है। एक बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए भी वो परफेक्ट सिलेबस है, और इसके लिए भी परफेक्ट सिलेबस है। अब देखो आपको करना क्या है, जस्ट क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एंड प्रिपेयर। जो आप पढ़ रहे हो ना एसएससी सीजीएल, सीजीएल 24 के लिए,
उसको आंख बंद करो और पढ़ते जाओ। और इसी बीच में मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पे आपको बैच मिल रहा है फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम जैसा कि किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा कि एकदम आपको पेड कंटेंट मिल रहा है फ्री में। प्लेलिस्ट आपके सामने रहेगी वीडियो के एंड में, या फिर आप चेकआउट कर सकते हो। ये बैच बिल्कुल डिजाइन किया गया है, पेड कोर्स है ऑब्वियसली, लेकिन आपको फ्री में मिल रहा है। अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है, टाइम एंड वर्क उस पर स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसको चेकआउट करो। आपको समझ में आएगा कि पेड कोर्स से ज्यादा अच्छी चीजें आपको उस बैच में पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल फ्री है। स्पेशली उन लोगों के लिए उस बैच का नाम भी मैंने इसलिए रखा है कि हर घर ऑफिसर बैच, जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, वो चाहते हैं कि वो पढ़ना, लेकिन उनके पास पैसे नहीं, वो पैसे देकर कोर्स खरीद सके, वो बैच सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली देख लो, लेकिन अगर ऐसा कोई आपकी नजर में तो उसका शेयर जरूर कर देना, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा डेफिनेटली। और एक और चीज, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो इंग्लिश में भी मैंने सेम बैच को स्टार्ट कर दिया है कल से। मैं उसमें इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साउथ भारत के लोग हैं जिनको कि हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश में बैच चाहते हैं लेकिन उनको फ्री में मिलता नहीं है कहीं पे। तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश में। एवरीथिंग विल बी टॉट इन इंग्लिश देयर, चीज सेम ही है, बस इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो आपको तैयारी रोकनी नहीं है, बस आंख बंद करो और करते जाओ ये सब। जस्ट क्लोज योर ईयर्स, डोंट लिसन टू आउटसाइड नॉइस। ये सब के बारे में ज्यादा सोचो मत। और स्पेशली मैं एक चीज आपको बताऊंगा, देखो व्हाट इज पॉसिबल। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, मैं इसको बिल्कुल दरकिनार करता हूं। व्हाई आई एम सेइंग, पेपर कटिंग पे भरोसा नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं पेपर कटिंग पे भरोसा नहीं रहना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ कि एक पेपर कटिंग लास्ट वीक भी फ्लोट कर रही थी, लास्ट वीक, जो कह रही थी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही सीजीएल का रिजल्ट आएगा, 23 का, प्री का। आया क्या? नहीं आया ना। तो ये सब पेपर कटिंग पे विश्वास नहीं करने का, ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचने का। ये सब चीजें आती रहती हैं, आएंगी। कभी कभी विस्फोट किया भी जाता है माहौल देख के, जैसे कभी माहौल बन रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं 24 का, मोदी जी का बर्थडे आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का बर्थडे आ रहा है, तो विस्फोट होंगे। इसके बारे में आप ज्यादा सोचो मत। और हो सकता है कि 17 सितंबर को आपको कोई और विस्फोट देखने को मिल जाए, ये भी आप ध्यान में रखो। 17 सितंबर को आप हमेशा चौक, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि एकदम चौकन्ने रहना। 17 सितंबर को सुबह से लेकर रात तक कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उस दिन जो है ना, बहुत सारे लोग थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में भी उसको बनाने की कोशिश करते हैं, बेरोजगार दिवस एंड ऑल दैट। तो इसके लिए उस दिन खास करके विस्फोट होते हैं, तो आप तैयार रहना सुबह से लेकर शाम तक। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज पॉसिबल, सबसे पहली चीज, होना तो है, श्योरिटी है कि होगा ही होगा, चाहे वो 24 में हो, 25 में हो, 26 में हो, कभी भी हो, ठीक है, वो होना है। लेकिन परेशानी कहाँ आती है पता है आपको? देखो, देश के हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एटलीस्ट वन सेंटर चाहिए, एटलीस्ट वन सेंटर चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर का मतलब हो गया कि वहां पे एक तो आईटी स्ट्रांग होना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होगा सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया फिर से उस एरा में नहीं जाना चाहता है जहां पे कि ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे और पेपर लीक हो जाते थे और बहुत तरह की परेशानी को झेलना पड़ता था, है ना। तो इस चीज से बचना चाहता है, गवर्नमेंट भी बचना चाहता है, कमीशन भी बचना चाहता है कि ऐसा ना हो कि किसी देश के कोने में डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हो रहा है और वहां पे चीजें गलत हो रही है, अनफेयर हो रही है, तो इससे बचना चाहता है। तो जब तक पूरी तैयारी को सुनिश्चित नहीं कर लेगा, करेगा नहीं। और करना चाहिए भी नहीं, बिल्कुल अनफेयर होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ये अनफेयर हो जाएगा, तो करना भी नहीं चाहिए। कोई हड़बड़ी नहीं है। एसएससी बहुत फास्ट काम कर रहा है, पिछले एक साल में पता नहीं कितना रिक्रूटमेंट उसने करके दिखा दिया है। तो एसएससी अगर ऐसा काम करे तो किसी को जरूरत भी नहीं है एनआरसीईटी की। एनआरसीईटी में लोग खुश कब हुए थे? जब वहां पे कहा गया था कि अब एग्जाम प्रोसेस फास्ट होगा, साल में 2 बार एग्जाम होगा। उस टाइम एसएससी का एक एग्जाम होने में 1.5-2 साल लगता था। अभी तो 6 महीना में यार आपका रिक्रूटमेंट करा के वो ज्वाइनिंग करा दे रहा है। तो इस प्रोसेस से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, होना है सीटी एनआर, दैट इज फॉर श्योर। अब 24 में होगा कि नहीं उस पर डिपेंड करेगा ये तैयारी जो मैंने आपको बताई। ये तैयारी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, हर जिला की बात हो रही है, अगर आप शहर में बैठे हो, गांव में बैठे हो, हर जगह आपको ये चीज माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे का सबसे मेजर रीजन यही था ना कि ट्रैवलिंग को जो है सो कम करना चाहती है गवर्नमेंट। ट्रैवलिंग को कम करना चाहती है। रूरल में जो वेमेन है, लड़कियां रहती हैं, औरतें रहती हैं,
लेडीज रहते हैं, उनको चाहता है कि वो पार्टिसिपेट करे एग्जामिनेशन में, और ट्रैवलिंग के कारण वो नहीं कर पाते क्योंकि सेंटर पड़ जाता है किसी शहर में और वो ट्रैवल करके जाना नहीं चाहते, जाते भी नहीं। तो वो पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं, एग्जाम प्रोसेस को फास्ट बनाना चाहते हैं। एग्जाम प्रोसेस तो ऑलरेडी फास्ट हो चुका है, अब ये पार्टिसिपेशन बाकी है, जो कि ऑब्वियसली एनआरएसीईटी करेगा। तो हर चीज को ध्यान में रख के उसके बाद ही एनआरएसीईटी को लागू किया जाना चाहिए, जो कि सही भी है। अब 24-25 की 26 की बात करें, देखो 24 में अभी तक तो कुछ पता नहीं है, लेकिन यस और नो दोनों ही केस ओपन है। मैं यस भी नहीं कहूंगा और नो भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों साइड का चीज बता दिया है। यस इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्या है क्या तैयारी पूरी, पहले ये देखो। और नो इसलिए नहीं कहूंगा कि यार कराने को गवर्नमेंट कुछ भी करा सकता है, अगर गवर्नमेंट अपनी पे आ जाए तो वो तो देश का कानून बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैटर करता है। तो आई होप सो कि आपको चीज समझ में आना चाहिए कि चीजें कैसे होती हैं। एग्जैक्ट अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है, बट मोर और लेस कुछ भी हो, अगर मान लो होता ही है, लेट्स टेक द वर्स्ट केस पॉसिबल, अगर आपके मन में डर है, दुविधा है, शक है, शंका है, मान लेते हैं कि होता है, मान लीजिए होगा, आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? सिलेबस कहीं ना कहीं यही रहने वाली है, मान के चलो आप कहीं ना कहीं यही रहने वाली है, 19-20 का अंतर रहेगा। अगर आप अपनी तैयारी को पूरा पुख्ता रखते हो, तैयार रखते हो, तो आपके ऐसा आपके तैयारी पे नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला आपकी तैयारी पे। कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जो भी एग्जाम हो या ना हो, उससे आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सारे जितने भी डाउट्स थे सब क्लियर कर दिए, जितना अभी ये चल रहा था, जो भी। सो आई होप सो कि चीजें क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।